हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीषाज़ इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेल डिपार्टमेंट का, जो जेल प्रहरी का एक पेपर हुआ था 30 सितंबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो हम लोग फटाफट हमारे इंग्लिश सेक्शन पे आ जाते हैं और हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा इंग्लिश का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, demining dash the action of removing landmines, booby traps and unexploded bombs from an area so that once they dash soldier can pass over the area safely। तो आप लोगों ने कोई मूवी वगैरह देखी होगी तो वो लैंड माइंस वगैरह होती है जिस पर हम लोग गलती से पैर रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। तो डी माइनिंग क्या हुआ, डी माइनिंग वो ऐसी प्रोसेस हुई कि वो लैंड माइंस या वो जो चीज़ें रखी होती हैं उनको हटाना, राइट। तो अब फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, चौथा आपका आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैज़ बीन लिखा है फर्स्ट में। हैज़ बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन चला गया, ठीक है। ये सेकंड वाला भी आपका चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर शब्द बीइंग का प्रयोग किया है। बीइंग वगैरह का जो प्रोसेस है, या सॉरी बीइंग जो शब्द होता है वो पैसिव वॉइस में आता है। तो यहाँ पर ये वाक्य सिंपल एक्टिव वॉइस में दिया गया है, किसी प्रकार का पैसिव वॉइस नहीं है। अच्छा, अब ये जो है, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस या कोई प्रोसेस के बारे में बताते हैं तो वो नॉर्मल प्रोसेस है क्या? ऐसी प्रोसेस है जो एक ही बार होती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस, या जो भी है तो क्या है, एक सिंपल सेंटेंस आएगा। पास्ट की कोई बातचीत, यहाँ पर कोई एक चीज़ होती है, एक घटनाक्रम होता है, एक बार कोई घटना चीज़ हुई होती है तो मैं पास्ट बोलता। तो यहाँ पर क्या है, डी माइनिंग इज़ द एक्शन, राइट। तो कुल मिलाकर हमने बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डैश डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। तो देखिए, सबसे पहले यूज टू आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूज टू नहीं होता है, यूज्ड टू होता है, राइट। डी हमेशा लगा होता है। तो फोर्थ आपका चला गया। सिंपल ऑट कुछ नहीं होता है, ऑट टू हमेशा मॉडल जो है वो ऑट कोई मॉडल नहीं है, ऑट टू एक मॉडल है। तो आपका थर्ड भी चला गया। अब क्या है, गवर्नमेंट को जो फार्मर्स हैं जो इनसफिशिएंट रेन के कारण भुगत रहे हैं या जिनकी जो भी स्थिति है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। वापस से शब्द क्या आ रहा है? चाहिए। तो क्या होता है ऐसी परिस्थिति में? ऑट टू बराबर, जब कोई ऐसी चाहिए वाली चीज़ होती है तो ऑट टू बराबर शुड होता है। ये आपने मॉडल चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑट टू दिया होता या शुड दिया होता, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस पेपर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑट टू या शुड। देन क्या है? वापस से डिटर्मिनर है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून। कार्टून की कार्टून्स, ठीक है। कार्टून्स मतलब कैसी संज्ञा है? प्लूरल है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच डेली। सबसे पहले तो लिटिल हटा दो। क्यों हटा दो? लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है, ठीक है। मच भी हटा दो उसी लॉजिक से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मच का प्रयोग भी जो है हम किसके साथ करते हैं? मच का प्रयोग भी हम लोग अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ये दोनों चले गए। अब मैडम फ्यूअर क्यों नहीं आएगा? हालांकि फ्यूअर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, लेकिन फ्यूअर का मतलब क्या होता है? नॉट एज मैनी एज। तो यहाँ पर वाक्य क्या है? वाक्य ये कह रहा है कि इतने टाइप्स ऑफ कार्टून्स हैं कि बच्चे जो हैं उसको क्या कर सकते हैं? लव टू वॉच ऑल डे। तो दिन भर देख सकते हैं कि दिन भर नहीं देख सकते हैं? दिन भर देख सकते हैं। इतने जमाने भर के कार्टून आते हैं। तो फलस्वरूप फ्यूअर जिसका प्रयोग होता है नॉट एज मैनी एज, ये भी चला जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेवरल। अगला, कल के पेपर में भी ये PQRS आया था, आज के पेपर में भी ये PQRS है। फटाफट हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं डरना है। और मैंने आपको कल एक सिंपल चीज़ बताई थी कि प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, पहले संज्ञा वगैरह आएगी। चलिए, तो फटाफट देखो, चार ऑप्शन देखो। फोर्थ में दिया है, मतलब मैं फोर्थ ऑप्शन रीड कर रही हूँ।
इट गोज टेल, देखो प्रोनाउन से स्टार्ट होगा नहीं, राइट, तो मैं सीधे सीधे फोर्थ से जो स्टार्ट हो रहा है मैंने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। चलिए अब हम और देखिए और कौन सा ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, इट्स लाइक अ बनाना, ये भी प्रोनाउन है तो मैंने फोर्थ भी हटा दिया। अब फर्स्ट जो है, सिमिलरली कॉफ़ी स्टार्ट्स टू, तो सिमिलरली मतलब समानांतर रूप में, तो पहले कोई घटनाक्रम बताओगे उसके बाद ही तो उसकी समान, पहले कोई एक रेखा सीधी रेखा खींचोगे तभी तो उसकी समानांतर दूसरी रेखा खींचोगे ना भैया। तो सिमिलरली मतलब उसी लॉजिक से, समानांतर उसी लॉजिक से, तो पहले कोई चीज़ होनी चाहिए, तो आप सीधे फर्स्ट से भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब मैं इसको पढ़कर एक बार समझा भी देती हूँ। द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस, ठीक है, तो कोई भी जो कॉफ़ी होती है उसका टेस्ट जो है वो किस पर आधारित रहता है कि वो कितनी ताज़ी है, ठीक है। इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन द फ्रिज, तो ये लॉजिक क्या बता रहा है, जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो फ्रेशनेस, तो यहाँ पर कॉफ़ी और बनाना के बीच में एक समान सिमिलैरिटी खोजने की कोशिश की गई है। इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन द फ्रिज, इट गोज टेल्स इफ़ केप्ट फॉर मेनी डेज, बनाना को, आपको केले को आप बहुत दिन फ्रिज में रख दो तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉफ़ी स्टार्ट्स टू लूज इट्स फ्लेवर इफ़ गेट्स ओल्ड। समझ में आ गई है ये बात। तो आप सिंपल सिंपल फटाफट PQRS ऐसी कोई चीज़ आती है, PQRS छोड़िए, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है फटाफट पहले हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, दैट वुड बी द स्मार्ट वे टू अप्रोच द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। चलिए अगला हमको क्या बताना है, एक तो ये हाईलाइट करना भूल जाते हैं। अ मैन ऑफ एंथुजियाज़म मस्ट टेक अ शॉट, तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि यहाँ पर टेक अ शॉट जो है वो हाईलाइटेड शब्द होगा। अ मैन ऑफ एंथुजियाज़म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमैटिक, जैसे कोई व्यक्ति जो ऊर्जा से भरपूर है उसके सामने कोई समस्या आएगी तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, समस्या बढ़ाने की कोशिश करेगा कि वो समस्या सुलझाने, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखिए अपन ऑप्शन देख लेते हैं। अ मैन ऑफ एंथुजियाज्म मस्ट टेक अ शॉट, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव सेंटेंस में, मैन ऑफ एंथुजियाज्म मैंने जो आपको बोला ऊर्जा से, तो ऐसा जो व्यक्ति है क्या ऐसे टाइम पे भी डिमांड करेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चला गया। कोई चीज़ या सामान मांगेगा, नहीं भैया, तो आपका थर्ड भी चले गया। अच्छा यहाँ पर क्या है, कोई समस्या होगी तो उसका क्या कोशिश करेगा, समाधान लाने की कोशिश करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है। गिव समथिंग क्यों नहीं आएगा, कोई वस्तु की बात नहीं हो रही, समथिंग थिंग, तो यहाँ पर कोई चीज़ की बात नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेक एन अटेम्प्ट मतलब क्या, एक ट्राई मारना कि वो जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है उससे हम लोग ओवरकम कर पाएँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये आपको मैं बता देती हूँ, सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्ब चैप्टर में, जो ऑप्शंस मैं देख पा रही हूँ, फिर भी पहले मैं पढ़ देती हूँ। द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज स्पीच, द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन, तो क्या है, जो स्पीकर है उसने जस्ट उसकी स्पीच ख़त्म की तो लोगों ने क्या कर दिया, स्लोगन चिल्लाना शुरू कर दिए। अब ये जो चार ऑप्शन है ना बेटा, ये आपको देखना मिलेगा, एडवर्ब चैप्टर आप खोलेंगे, एडवर्ब में एक टॉपिक आता है एडवर्बियल इन्वर्जन। क्या आता है, एडवर्बियल इन्वर्जन, क्या होता है एडवर्बियल इन्वर्जन। अच्छा, और ये आपको कंजंक्शन चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, है ना, तो कंजंक्शन चैप्टर में कैसे देखने को मिलेगा, कंजंक्शन चैप्टर में ऐसे देखने को मिलेगा कि हार्डली या स्केयर्सली, मतलब जहाँ हार्डली लिखा है उसके स्थान पर स्केयर्सली भी आ सकता है। उसके साथ आगे क्या आएगा, उसके साथ आगे आ जाता है व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपन देखें, अच्छा, और इन्वर्जन क्यों बोला, इन्वर्जन इसलिए बोला है, देखो सब जगह सब्जेक्ट के पहले क्रिया आई हुई है, स्पीकर के पहले हेड है, स्पीकर के पहले हेड है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल आप कंजंक्शन और एडवर्बियल इन्वर्जन दो जगह देखने को मिलेगा। हार्डली स्केर्सली के साथ हम लोग जो है क्या प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं, तो देन आएगा नहीं, ठीक है, एंड आएगा नहीं, तो ये स्टैंडर्ड आपका स्ट्रक्चर है जो सीधे सीधे आपसे पूछा हुआ है। फलस्वरूप आपका आंसर हो जाएगा, हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। अगला, जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल, तो जॉन ने क्या सीख लिया है, जॉन ने फुटबॉल
खेलना, अच्छे से खेलना सीख लिया है, कॉमा डैश हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, उसने फुटबॉल खेलना तो अच्छे से सीख लिया है, पर आगे देखो एंड के आसपास समान बातचीत है, क्या यहाँ पर समान बातचीत हो रही है कि उसने अच्छा ये खेलना सीख लिया और वो अच्छा वो भी चीज़ खेलता है। तो मैंने आपको कई अवसर पर बताया है एंड और सो इन एंड और कॉमा इनके आसपास समान बातचीत आती है, ठीक है। ऑल्सो उसने ये भी अच्छा खेलना सीख लिया, नहीं, वाक्य कैसा कहना चाह रहा है, वाक्य ये कहना चाह रहा है कि जॉन भाई साहब ने अच्छे से फुटबॉल खेलना सीख लिया है, हालांकि उसका अच्छा गेम क्या है, हालांकि उसका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन है। तो हालांकि के सेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, येट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, सो का प्रयोग कब होता, आपने अच्छे से खेलना नहीं सीखा इसीलिए आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में सो आता, परंतु यहाँ पर ऐसी कोई बातचीत नहीं है, फलस्वरूप आपका आंसर क्या आ जाएगा, येट। वापस से आपका आर्टिकल्स है, एडवर्टाइजिंग इज बोथ डैश आर्ट एंड डैश साइंस, सम ऑफ डैश एडवर्टाइजमेंट्स आर सो आर्टिस्टिकली डिजाइन दैट दे आर द सोर्स ऑफ ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। पहले तो अपने को जितना आता है अपन उस पर चलते हैं। आर्ट के पहले क्या आ जाएगा, उच्चारण में स्वर आ रहा है, मतलब पहले वाले में तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो पहले वाले में एन आ जाएगा, मतलब आपका फोर्थ चला गया, थर्ड चला गया। अब अपन देखें सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, चलिए, एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, एंड के आसपास साइंस, द साइंस नहीं होगा, राइट, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, ठीक है, एक आर्ट है और एक साइंस भी है, तो फलस्वरूप मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फलस्वरूप मेरा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। चलिए नेक्स्ट देते, आप लोगों का कोई भी चीज़ अगर डाउट रह जाती है या कुछ पूछना हो तो आप लोग नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को अभी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डाल दूंगी, तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं तो आप वो क्वेश्चन पेपर हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। चलिए, द बैंक डैश टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, तो बैंक क्या कर रही है, राइट ऑफ मतलब कि ख़त्म कर देना, ठीक है। अ लार्ज, अच्छा, एक बहुत बड़ा अमाउंट, जो उधारी का, जो बैंक हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते, तो एक तरीके से बैंक से क्या लेते, उधारी लेते कि भाई हम आपको लौटा देंगे, तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में। देखिए थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, अपन एलिमिनेशन से ही देखते हैं। फोर्सेस क्या है, फोर्सेस बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब बैंक की क्या आदत है क्या कि लोन बांटना, फिर उसके बाद बोलना अरे यार ठीक है आपसे नहीं हो रहा तो मत दो पैसे, तो आदतन प्रक्रिया या सिंपल ऐसा कोई घटनाक्रम रिपीटेटिव कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान खुद से तो नहीं करेगा, राइट। अच्छा, अब हम देखें, ये जो मैंने आपको बोला खुद से तो नहीं करेगा, तो वही लॉजिक से आपका सेकंड और फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, द बैंक वॉर फोर्सिंग, बैंक खुद, द बैंक वॉज फोर्सिंग नहीं आएगा, या द बैंक विल फोर्स नहीं आएगा। बैंक तो चाहेगा ना कि फार्मर उसका कर्जा लौटा दे, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो बैंक चाहेगा कि भाई उसके वो जो उनसे लोन लिया है वो फार्मर्स उनका लोन लौटा दे, पर बैंक को कोई और फोर्स कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई और इंस्टीट्यूशन, तो बैंक के ऊपर फोर्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द बैंक वॉज फोर्स्ड, ठीक है। आई वॉज फोर्स्ड टू डू दिस, मतलब सर मैं करना तो नहीं चाह रहा था, मुझे ऐसा करना पड़ा, तो आई वॉज फोर्स्ड टू डू दिस, या आई वॉज फोर्स्ड टू टेक दिस एक्शन। चलिए अगला, हाईलाइट बोल के फिर वापस से हाईलाइट नहीं है, अपन ऑप्शन के हिसाब से मैं प्रयास कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ही इज़ एन इंटेंस यंग मैन हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली, तो यहाँ पर जो है इंटेंस, इंटेंस क्या है, हाईलाइटेड शब्द है। इंटेंस होता है जो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग या सीरियस सॉर्ट ऑफ, तो उसके लिए हम लोग इंटेंस बोलते हैं। देखिए अब क्या हमें इसका समानार्थी शब्द डालना है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, इसका अपोजिट हमें लिखना है, या अपोजिट जो उसका ऑप्शन है वो टिक करना है। देखिए इमोशनल भी क्या हो जाएगा, अच्छा
पहले तो इंटेंस का अगर यहीं पर पर्यायवाची पूछा होता अपोजिट की जगह तो आपका आंसर हो जाता थर्ड, प्रोफाउंड। उसका मतलब भी होता है इंटेंस, राइट। तो अगर अपोजिट की जगह पर्यायवाची पूछा होता तो मैं क्या लगा के आ जाता, प्रोफाउंड लगा के आ जाता। अब इमोशनल भी क्या हो जाएगा, देखिए इंटेंस मतलब ऐसे बहुत सीरियस, इमोशनल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भावुक, पल में बहुत ज़्यादा खुश, पल में बहुत ज़्यादा दुखी, नहीं। तो इंटेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा विविड का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी से भरा, बहुत बबली, इस तरीके से। तो इंटेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडरेट। हाँ, सम रहना, अच्छी परिस्थिति है तो भी ठीक है, बुरी परिस्थिति है तो भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटेंस का विपरीत हो जाएगा मॉडरेट। चलिए, स्वेट, स्वेट बोले तो स्वेट मतलब जो आपका पसीना वाली बातचीत है। स्वेट ट्रिकल्ड डैश द मैन्स फेस। अच्छा एक बात बताओ, पसीना ग्रेविटी है, नीचे ही आएगा ना कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो स्वेट ट्रिकल्ड डाउन द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस द बीस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसको जब पता चला कि कोई जो जो भी किसी व्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पर बीस्ट बोला जा रहा है कि वो उसके पीछे खड़ा है, तो उसके पसीने छूट गए, राइट। तो स्वेट ट्रिकल्ड अप नहीं आएगा, ठीक है। तो फलस्वरूप आपका क्या है, आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो चला गया, ऊपर नहीं जाएगा। थ्रू का प्रयोग कब होता है, थ्रू का प्रयोग एक ओर से दूसरी ओर, जैसे थ्रू मतलब ब्रिज से जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जा रहे हो तो थ्रू आता, पर ऐसी कोई बातचीत है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वेट है वो नीचे, पसीना निकल कर जो है, तो क्या हो जाएगा, द स्वेट ट्रिकल डाउन, ठीक है। अगला, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, और ऐसा ऑप्शन बताना है जो उसको रेक्टिफाई करा है। देखिए पहली चीज़, एंड के आसपास कैसी बातचीत आती है, एंड के आसपास समान, मतलब एंड के पहले प्लूरल तो एंड के बाद प्लूरल, एंड के पहले सिंगुलर तो एंड के बाद सिंगुलर। तो अब देखो पहला वाला चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, एंड के पहले एंड के बाद माउंटेन्स दिया है जो कि प्लूरल है, और यहाँ पर रिवर लिखा है जो कि सिंगुलर है, तो फलस्वरूप पहला तो नहीं आएगा। दूसरा देखें, चलिए दूसरा भी नहीं देखते क्योंकि दूसरा शायद सही आंसर है। थर्ड पर आते हैं हम, दीज रिवर, दीज क्या है, दीज होता है प्लूरल, ये कहाँ पढ़ने को मिला होगा, ये आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव चैप्टर में, दीज होता है प्लूरल। अगर दीज प्लूरल है तो यहाँ पर रिवर में क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, जो कि नहीं है, फलस्वरूप थर्ड भी आपका आंसर नहीं होगा। यही लॉजिक से आपका फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा, दीज प्लूरल होता है पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवर लिखा होता है, रिवर्स लिखा होता, ठीक है। चलिए, तो अब सेकंड आपका आंसर है, तो सेकंड आंसर क्यों है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। दीज रिवर्स, तो एंड के पहले प्लूरल है, एंड के बाद दोज माउंटेन्स, ठीक है। प्लूरल है तो देखो क्रिया भी प्लूरल है, मेक्स नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, मेक। मैंने आपको कई बार अभी तक बता दिया है, हर पेपर में एस लगने से, ई एस लगने से क्रिया सिंगुलर होती है, पर यहाँ पर क्रिया सिंगुलर चाहिए थी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आगे प्लूरल है तो पीछे क्रिया भी कैसी आएगी, प्लूरल, एस नहीं लगा है तो क्रिया प्लूरल है। मेक द वेदर वॉट इट इज़, ठीक है। यहाँ पर मैडम इज़ क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, इस इसलिए आया भैया क्योंकि वॉट यहाँ पर रिलेटिव हु हुम, तो यहाँ पर हम लोग क्रिया वेदर के अनुसार लगाएंगे, फलस्वरूप मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए, ऑप्शंस में से आपको क्या बताना है, जो करेक्ट एक्टिव वॉइस है वो बताना है। पहले तो पैसिव मतलब जो दिया हुआ है वो कौन सी वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस हम लोग देखें। अब अगर यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट ये कब चला जाता है, जब समवन, समबडी, समथिंग ऐसा दिया होता है तो फलस्वरूप अब देखिए एक्टिव वॉइस में समवन, समबडी ऐसा कुछ आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दोनों तो आपके चले गए, ठीक है। अब क्या टेंस चेंज होता है क्या वॉइस में, टेंस चेंज तो नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए विल लिखा है, समवन विल गो। अब ये यहाँ पर मैंने आपको कल भी बोला था, आप अपने हिसाब से कोई नया शब्द ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज आएगा नहीं, फलस्वरूप आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला, इन्फिनेटिव मैंने आपको पढ़ाया है, या इन्फिनेटिव मैंने बोला है क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, मैं आपसे मिलने के लिए, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू सर, ठीक है, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी जो भी चीज़ है, या लुकिंग फॉरवर्ड टू
मीट यू, या इस तरीके से। तो हम देखें आई लुक फॉरवर्ड टू बी नहीं आएगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी आ गया, चलो, लेकिन उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नहीं आएगा उस कंडीशन में। ठीक है, ये चला गया आपका। फिर टू बी सीन, फिर ऐसा कोई बाय वगैरह है क्या, टू बी सीन बाय, तो और वैसे भी ये बाय वगैरह हम लोग पैसिव वॉइस में लगाते हैं, ये भी नहीं आएगा। आईएनजी सीइंग जैसा कोई शब्द नहीं होता, तो फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अब ये तो भोला सा है। वी हैव लर्नड अबाउट रेगुलर, ये आपने पढ़ा है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में देखा है, तो रेगुलर का क्या हो जाएगा, इरेगुलर। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट, चलिए ये एक इसमें अपन अच्छा सी बातचीत है, देख लेते हैं। द चीफ गेस्ट कट द रिबन, अब ये जो होता है ना आगे का, ये डेड सेंटेंस कहलाता है। क्यों, क्योंकि वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, और बाय का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, कट के तीनों फॉर्म कट 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 ही होते हैं, ये एक तरीके का इरेगुलर वर्ब होता है। तो क्या हो जाएगा, द चीफ गेस्ट कट द रिबन, तो द रिबन आगे आ जाएगा। अच्छा, क्या मैंने आपको बोला क्या टेंस चेंज होता है, नहीं, तो क्या क्वेश्चन में कहीं हैड दिया हुआ था, क्या नहीं दिया हुआ था, तो आपके आंसर में भी हैड नहीं आएगा, ये चला गया। अच्छा, क्या क्वेश्चन में आईएनजी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कटिंग नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड वाला भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बीइंग वगैरह कब होता है, जब आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आई एम डांसिंग या ही इज डांसिंग आईएनजी आता है, या कोई किसी भी प्रकार से आईएनजी आता, तो हम बीइंग का शब्द का प्रयोग करते हैं। चूंकि क्वेश्चन में कुछ आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो बीइंग भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो जब आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रिबन तक मिल चुका है, तो उसके आगे का सेंटेंस डेड सेंटेंस होता है, वो वैसा का वैसा ही आ जाता है। चलिए, अब अपन देखें, when it dash, public buses can be twice as dangerous because most of them dash proper windscreen wiping system। चलिए देखते हैं, when it is dash public buses can be twice because most of them dash proper wiping system। चलिए, when it rains, चलिए हम लोग पहले तो देख लेते हैं, when पहले तो रेनिंग आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इज एम आर आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेनिंग आएगा नहीं। अच्छा, थर्ड वाला भी नहीं आएगा, थर्ड वाला क्यों नहीं आएगा भैया, इट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन जो है, ये इट जो है थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ना, तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, मतलब रेन आएगा नहीं, अगर आएगा तो क्या आएगा, रेन्स आएगा, तो आपका थर्ड भी जो है, थर्ड भी चला गया। अब देखिए, व्हेन इट इज रेनिंग public buses can be twice as dangerous because most of them doesn't has। अच्छा, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, डजंट मतलब क्या, डजंट मतलब डज नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप लिखते जाओ। तो प्लूरल होता है तो क्या होएगा, डजंट के साथ हैज़ नहीं आता है, डज नॉट होता तो हैव आता, तो फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। चलिए, दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, पहले तो दे सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो पहली बात सिंपल आईएनजी तो वैसे ही नहीं आ सकता था, इज एम आर वॉज वर कुछ तो होना चाहिए था, दे प्लूरल है तो इज सिंगुलर है तो वो भी नहीं आएगा, उसी लॉजिक से दे प्लूरल है तो वॉज भी नहीं आएगा, तो फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। अगला, वेल वी हैव फिनिश्ड द वर्क फॉर द डे, अब इसमें पंचुएशन हमको बताना है, तो देखिए वेल हमने आज का काम तो, वैसे सर हमने आज का काम तो कर लिया है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं है जो हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन सडन कोई बहुत चीज़ हो जाती है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ऐसी कोई बातचीत है नहीं। ठीक है, अच्छा, आप क्या इस वाक्य के माध्यम से किसी प्रकार का सवाल पूछ रहे हो, नहीं पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा नहीं। अब देखिए, आज का काम तो हमने कर लिया है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो क्या इसमें ये एक सिंपल आगे साधारण वाक्य है,
तो मतलब क्या, इस वाक्य के बीच में किसी प्रकार का कोई और पंचुएशन आएगा क्या, मतलब किसी प्रकार का सेमीकोलन आएगा क्या, नहीं आएगा। फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये डॉग बाग्ड वाला भैया जो मैंने 2 वीडियो मतलब परसों उसके पहले जो एक वीडियो डाला उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। डैश डॉग बाग्ड डैश होल नाइट। तो अपन तो फटाफट देखो, सेकंड में है होल, है ना। क्या उच्चारण में स्वर आ रहा है क्या, होल में उच्चारण में स्वर नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड वाले में ऑप्शन में एन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, मतलब फर्स्ट सेकंड एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, अब डैश डॉग, डॉग के आगे उच्चारण में स्वर आ रहा है क्या, कुत्ता बोलने में डॉग ड नहीं आ रहा है, मतलब आपका एन भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए, इसके साथ हम लोगों का आज का ये वाला पेपर है डिस्कशन वो कंप्लीट हुआ है। आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस पर हम लोगों को, आपको और कोई से पेपर जो चाहते हो कि हम सॉल्व करें या डिस्कशन में लाएं, आप उस चैनल पे हम लोगों को ज्वाइन करके मुझे भेज सकते हैं, तो हम लोग वो भी डिस्कशन में लाएंगे। मीनवाइल आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइज टुमारो विद द न्यू solution of a paper. Thank you so very much.